तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ मैथ प्रश्नावली 1.4 का वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगर आप ये वीडियो के पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप अच्छे से जाकर के देख लीजिएगा। तो आज आपको प्रश्नावली 1 में जितने सारे सवाल होगा उन सारे सवालों को मैं एक एक करके बताने वाला हूं जी। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा तब। तो आइए देखते हैं, आपको प्रश्न दिया गया है जी पहला नंबर में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो अगर आप मेरा वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको शांत और अशांत अच्छे से पता चलता होगा। हम आपको बताए थे जी शांत का कंडीशन क्या बताए थे जी कि p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। अगर आपको 2 और 5 के फैक्टर में होगा तो वो शांत होगा और 2 और 5 के अलावा कोई भी होगा तो वो अशांत होगा। यानी 2 और 5 के फैक्टर में होगा तो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा इसके नीचे फैक्टर में तो वो संख्या अशांत होती है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 से हल करते हैं जी। आपका पहला प्रश्न दिया गया है जी 13/3156। तो यहाँ पे हम लोग 3125 को यानी 13/3125 हम लोग पहला नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। तो 3125 को आप फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से तो लगेगा ही नहीं जी, 5 से लगाइए तो 6×5 = 30। ठीक है जी, 6×5 = 30 हो जाएगा, बचेगा आपका 1, 2 मरतबे लगाइएगा और 5 मरतबे। फिर यहाँ से हम लोग लगाएंगे 5 मरतबे, तो 1 बार में लगाएंगे, 2 बार में और 5 बार में। फिर यहाँ से 5 बार में लगेगा, 5×5 = 25 हो जाएगा जी। फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे 5 बार में, यहाँ से फिर लगाएंगे 5 से 1 बार में। अब यहाँ पे फैक्टर 5 का कितना आ गया जी, तो हम लोग लिखेंगे p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, और यहाँ पे लिखेंगे 13 यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, और 5 के पावर कितना हो जाएगा जी 1 2 3 4 5। 5 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम आपको क्या बोले कि अगर 2 और 5 में फैक्टर होगा तो शांत होगा, 2 और 5 में होगा तो शांत होगा। ठीक है जी, 2 और 5 में होगा तो शांत होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शांत होगा। क्या होगा जी, ये आपका पहला नंबर प्रश्न क्या होगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। यानी पहला नंबर प्रश्न आपका बन गया जी 13/3125 आपका क्या हो गया, शांत हो गया जी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत है, पहला नंबर प्रश्न आप लोग का बन गया। चलिए सेकंड देखते हैं। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, बहुत आसान सा सवाल है जी, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ है 17/8। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखिएगा p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। यहाँ पे p आपका 17 हो जाएगा और 8 को आप फैक्टर तोड़िएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर कितना जी 3, क्योंकि 1 2 3 बार आया, और 5 के पावर 0। तो ये भी आपका शांत हो गया। क्यों, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि 2 और 5 में आएगा तो क्या होगा, शांत, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आपको अशांत हो जाएगा। तो आपको दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 भी आपका हो गया जी, है ना। प्रश्न संख्या 2 भी आपका हो गया। तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। ठीक है जी, 64/455। तो इस तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 455 का फैक्टर तोड़िए, 5 से लगेगा जी, 5 से लगेगा, 9×5 = 45 और 1 बार में। फिर यहाँ से हम लोग लगाएंगे 7 बार में 13 से। ठीक है जी, फिर 13 से लगा देंगे 1 बार में। लिख सकते हैं p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, और यहाँ पे हो जाएगा 64/4
यहाँ पे आ गया कितना, 2 के पावर कितना जी, तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, 5 के पावर 1 और 7 आ गया, और इसके अलावा 13। देखिए 13 कहां से आ गया जी, 13 या 7 कुछ भी आ जाएगा, इस कंडीशन में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी आपका प्रश्न संख्या 3 भी आपका हल हो गया। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं जी, ठीक है। 4 नंबर सवाल को देखिए, बहुत गजब है। 4 नंबर सवाल को देखिए, बहुत झकास सवाल है। तीसरा नंबर आपका हो गया जी। 4 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 4 था 15/1600। 1600 को फैक्टर तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 800, 200 से तो 400, 200 से कितना हो जाएगा जी, 200 हो जाएगा, 200 से हो जाएगा 100, 2 से हो जाएगा 50, 2 से लगाइएगा 25, और 25 में 5 से तो 5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। ठीक है जी, P कितना हो गया, 15 बटा, या 2 के गुना आया 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 गुना, और 5 आया 1 2। ठीक है जी, हम आपको क्या बोले कि अगर 2 और 5 के फैक्टर में होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये 2 और 5 के फैक्टर में तो आपका ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा जी, शांत। तो आपको प्रश्न संख्या 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। ठीक है जी, 5 नंबर सवाल देखिए, 29/343। तो 343 को फैक्टर तोड़िएगा तो डायरेक्ट आपको 7 से लगेगा। 7 से लगाइए 49 बार में जी। ठीक है, 7 चौके 28, बचेगा आपका कितना, 6 बच जाएगा, 963, फिर 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। ठीक है, P के जहां पर आपका 29 है तो 29 लिख दीजिए। 2 कितना है, 2 आपका 0, 5 एक भी बार नहीं है 0, और 7 कितने बार आया जी, 3 बार। तो क्या ये 7 बेकार आ गया, यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई आएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अशांत। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 नंबर सवाल को, सवाल नंबर 5 को। ठीक है जी, चलिए मिटा देते हैं। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, सवाल नंबर 6 को देखिए जी। 5वां नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 23/2 के पावर q और 5 के पावर 3। तो 2 और 5 में है ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे शांत होगा। ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे, शांत होगा। 7वां नंबर सवाल दिया गया है 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 7 आ गया, तो ये हो गया अशांत। क्या हो गया जी, अशांत। इसको बनाने के भी कोई जरूरत नहीं, आपको फैक्टर तोड़ के दिया हुआ था तो और आसान हो जाएगा ना जी। तो आपको 6ठा भी समझ में आ गया होगा, 7वां भी समझ में आ गया होगा। तो 6ठा और 7वां को हम मिटा देते हैं जी। ठीक है, 6ठा और 7वां को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 8 को देखिए, 7वां नंबर तक हो गया जी। 8 नंबर सवाल देखिए। चलिए 8वां नंबर जो सवाल दिया गया है वो भी सवाल बहुत आसान है जी। देखिए 6/15, सबसे पहले इसको काट दीजिए 2 से 3 बार में, और इसको काट दीजिए 2 से 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में। यहाँ पे होगा 2/5, 2/5 हो गया। तो 2/5 अगर हो गया तो इसको शांत में लिखिएगा, तो P/2 के पावर n गुना 5 के पावर कितना है जी, m। तो ऊपर 2 हो जाएगा, और 2 एक भी बार नहीं आया, तो 2 एक भी तो 0 लिखेंगे, और 5 के गुना है जी 1 बार, तो 1, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। क्यों शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा में कोई भी आएगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8वां नंबर भी सवाल हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप 9वां नंबर सवाल देख सकते हैं, 35/50। 35/50, तो 50 को आप फैक्टर तोड़ लीजिए जी। 2 से लगाइएगा 25, 5 से लगाइएगा 5, 5 से लगाइएगा 1। फॉर्मूला होता है P/2 के पावर m गुना 5 के पावर m। तो आप लिख सकते हैं कितना है जी, यहाँ पे लिखिएगा 35/2
2 के गुना है जी 1 बार, 5 के गुना 2 बार, 2 और 5 के अलावा कोई आएगा अशांत, तो 2 और 5 आया है तो हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, 7वां नंबर, 8वां नंबर सवाल और 9वां नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जी। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 10 को देखेंगे। सवाल नंबर 10 को देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 10 को देखिए, एकदम गजब। ठीक है, गजब सवाल आप लोग का। ठीक है जी, चलिए 10वां नंबर सवाल को देखा जाए। चलिए 10वां नंबर सवाल आपको क्या कहता है जी, ये भी दिया हुआ आपका सवाल 10वां नंबर 77/210। ठीक है, तो 10वां नंबर आपका सवाल दिया 77/210। तो यहां पे हम लोग 210 को फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 से लगाइएगा 105 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से लगाइएगा 7 हो जाएगा, 7 से एक बार में। तो p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, तो लिखेंगे 77/2 के गुना है जी 1 गुना, 3 के गुना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 के गुना है 1 बार, उसके बाद 3 आया 1 बार, उसके बाद 7 आया 1 बार। बताइए 2 और 5 के अलावा कोई आएगा, आपका हो जाएगा अशांत, अशांत हो जाएगा जी। तो आपको हम पहला का 10 सवाल आपको सॉल्यूशन करके अच्छे से समझा दिए। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जी। ठीक है, तो यानी आपको पहला का 10 सवाल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा नंबर सवाल को। सवाल नंबर 2 को देखिए, सवाल नंबर 2 को देखना है जी, है ना। सवाल नंबर 2 को देखेंगे जी, क्या कहता है जो। सवाल नंबर 2 को देखिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है जी। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि ऊपर दिए गए, आप लोग बुक ले लीजिएगा जरूर। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत को लिखिए जो शांत है। माने ऊपर दिए गए प्रश्न को, माने जो पहला नंबर प्रश्न दिया गया है उसका बात कर रहा है। उनमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है, तो खाली लिख देते हैं, है ना। कौन कौन शांत होगा, जो पहला नंबर हम लोग प्रश्न बनाए तो उनमें कौन कौन शांत था जी। 10 सवाल बनाए ना, तो देख लेते हैं कौन कौन शांत होगा जी। ये दूसरा नंबर में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जो जो शांत है उसको लिख देते हैं। तो पहला नंबर आपका होगा शांत, यानी 13/3125। दूसरा नंबर आपका शांत होगा 17/8। उसके बाद आपका हो जाएगा जी चौथा नंबर होगा जी, चौथा नंबर होगा, चौथा नंबर आपका हो जाएगा 15/1600, ये आपका शांत होगा। उसके बाद आपको छठा नंबर हो जाएगा जी 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। उसके बाद आपका हो जाएगा 8वां नंबर सवाल 6/15। उसके बाद हो जाएगा 9 नंबर सवाल जी 35/50। और उसके बाद आपका 10 नंबर भी सवाल आपका क्या हो जाएगा जी, शांत होगा या अशांत। तो ये तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा ना जी। चलिए, तो इतना जो आपको जो प्रश्न दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा नंबर में हम इसलिए लिखे क्योंकि दूसरा नंबर सवाल बोलता है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। तो आप पहला नंबर सवाल आपका 10 था, जिसमें पहला हो गया, दूसरा, चौथा, छठा, 7वां और 9वां ये सब शांत है। तो इसको दूसरा में आपको खाली लिख देना है। ठीक है जी, इसको दूसरा में लिख देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी मिटा देते हैं। और सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 को देखिए, एकदम गजब। सवाल नंबर 3 आपका लास्ट है जी, प्रश्नावली 1.4 का, है ना। चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है उसमें हम आपको बताते हैं पढ़ के सबसे पहले। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हो तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, पहला नंबर जो आपको सवाल दिया गया है वो दिया गया है 43/2
और 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये आपका दिया गया है। और दूसरा नंबर जो आपका सवाल है वो है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 और 1 2 यहाँ पे 4 0, ठीक है जी, और डॉट 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 करता है। यहाँ पे फिर तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है वो 43 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर आपका रैंकिंग दिया गया है। ये आपका प्रश्न है जी, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत बताइए जल्दी से सभी विद्यार्थी। तो ये आपका जो प्रश्न दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में हो। तो इसको आप हटाइएगा दशमलव को, यहाँ पे देखिए दशमलव को अगर हटा देते हैं, ठीक है जी, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे k 0 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका हो जाएगा परिमेय। मगर आपका दूसरा नंबर जो सवाल है वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं जी? यानी ये हो जाएगा अशांत, ठीक है, अशांत होगा, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है ना जी, एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, वो अपरिमेय या तो अशांत होता है। तो आपका तीसरा नंबर भी सवाल भी क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक है। अशांत क्यों होगा या अपरिमेय, या अपरिमेय क्यों होगा जी? तो रुकिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी प्रश्न दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर रैंकिंग दिया गया है। रैंकिंग का मतलब वही चीज बार बार रिपीट होता है। जैसे आप 3 से भागा दीजिएगा 10 में, तो देखिए 3 तिहाई के 9, 1 बचेगा, दशमलव दीजिएगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर 3 तिहाई के 9, फिर 1 दीजिएगा, फिर 10, फिर यहाँ पे 3 तिहाई के 9, यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 दीजिएगा, फिर 3 तिहाई के 9, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बढ़ते रहेगा। तो इस पर आप रोकने के लिए दे सकते हैं जी 3.3 पर रैंकिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जिसका पूरे पूरे भाग नहीं कटता है वो अपरिमेय होता है या अशांत होता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।